अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। देखिए, जो हमारा सैम्पल पेपर है 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी का, इसमें जो मैथ्स के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। पहले वीडियो में मैंने क्या किया कि जो सही आंसर, करेक्ट आंसर थे, उनको मैंने टिक किया। लेकिन जो मैथ्स का पोर्शन था, ये मैंने आपको कहा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1728 इज़। अब इसका क्यूब रूट मालूम करना है। देखिए, क्यूब रूट बहुत आसान होते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। 1728 का यहाँ पे 2 का टेबल लगाएंगे। 2 8 16, 1 यहाँ पे दिया, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 1 पर टेबल नहीं लगेगा तो 0, और यहाँ पे 2 8 16, यहाँ पर 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, और 3 1 3। अब ये जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं, इनको यहाँ पे हमें लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, ये 6, 3 है यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे आप इनको जो है ना पेयर्स निकालेंगे, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, तो ये एक बार लिखना है इनको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4, 4 12। तो यहाँ पे जो 12 है, तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन 12, ये हमारा करेक्ट है। तो क्यूब रूट के क्वेश्चन आएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करनी है इस हिसाब से, तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। ये क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 मोर देन द लेंथ। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेक्टेंगल है, उसकी जो विड्थ है, वो लेंथ से 6 गुना ज़्यादा है। अब वो लेंथ कितनी है वो भी मालूम नहीं है, और विड्थ जो टोटल कितनी है उसका भी हमें मालूम नहीं है, वो भी हमें मालूम करना है। गिवन दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एरिया है वो टोटल क्या है, 60 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। हमें क्या करना है, जो रेक्टेंगल का विड्थ है वो हमें मालूम करना है। लेंथ ही मालूम नहीं है, विड्थ टोटल भी मालूम नहीं है, तो हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है, विड्थ का। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब देखें, हम कहते हैं कि लेंथ भी हमें मालूम नहीं है, तो हम सपोज करते हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर है मैथमेटिक्स में हम जब सपोज करते हैं कि लेंथ क्या है, लेंथ मालूम, तो उसको हम क्या करते हैं, एक्स करते हैं। अच्छा, विड्थ कितनी है। अब विड्थ हमने कहा कि वो 6 गुना ज़्यादा है किससे, लेंथ से। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, तो एक्स है, और विड्थ मतलब क्या हो गया, उससे 6 गुना ज़्यादा, तो एक्स प्लस 6 हो गया। अच्छा, एरिया जो है वो हमें बताया गया है कि क्या है, 16 मीटर स्क्वायर है। अभी आपको पता है कि एरिया का फार्मूला क्या है, ए इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब एरिया क्या है, 16 है, लेंथ हमारे पास एक्स है, ठीक है, और हमारे पास विड्थ क्या है, एक्स प्लस 6। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो उस मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट देंगे, यहाँ पर एक्स प्लस 6 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 16। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं ताकि हमारे हमसे आसानी हो जाए। अब आगे क्या करना है हमें है, देखें यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब ये जो बराबर की निशानी है, अगर 16 को यहाँ लेके आएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में होगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, देखें ये जो 16 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जाहिर है यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है, अगर 2 होता तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। अब हमें क्या करना है कि 16 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, ऐसे फैक्टर निकालें जो हम माइनस से प्लस करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाए, ठीक है। हम माइनस से प्लस करें तो क्या आंसर आ जाए, ये आंसर आ जाए। अगर मैं यहाँ पे इनके फैक्टर्स निकालूंगा 8 और 2, तो 8 2 16, और यहाँ पर देखिए हमारे पास किस चीज़ की निशानी है, माइनस की, तो यहाँ पे हम माइनस की निशानी देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर अगर हम 16 का 4 4 से करेंगे तब भी सही है, लेकिन यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो 4 4 क्या हो गया, 0 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो 8 2 16। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब 8x से आप 2x माइनस करेंगे तो क्या बचा, 6 बचा, ठीक है। अब आगे कैसे करना है, अभी कॉमन हमें लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 8। यहाँ पे -2 हमने कॉमन लिया, ठीक है, x यहाँ पे है नहीं तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचा x। और देखें यहाँ पर अगर माइनस की निशानी है, याद करना, तो ये जो निशानी अंदर ये आपको चेंज करना है। यहाँ माइनस है तो ये, अगर यहाँ प्लस होता तो चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ माइनस है, तो अगर यहाँ माइनस है तो उसको चेंज करना है। ये माइनस है तो प्लस करना है, अगर ये प्लस होता तो उसको हम माइनस करते। और 16 यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये x माइनस 2 और ये कॉमन लेंगे x प्लस 8, ठीक है। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें, जैसे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x इक्वल टू
2 क्यों? क्योंकि ये -2 है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा यहाँ पे x + 8 = 0 तो यहाँ पे x = -8 होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ माइनस में हो जाएगा, ठीक है। याद करना कभी भी आपको आंसर निकालना है, हमें आंसर है वो हमारा प्लस में हमेशा होता है, माइनस में कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो लेंथ आई है वो क्या है? 2 आया है। तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई यहाँ पर? 2 है, ठीक है। विड्थ क्या है? जैसे कि हमने कहा विड्थ हमारे पास x + 6 है, तो लेंथ ज़ाहिर है 2 है तो यहाँ पे x क्या आ गया? 2 + 6 तो 2 + 6 = 8 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 8 आ गया, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है 8 ये करेक्ट हो गया। तो मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे मतलब 9th और 10th मैट्रिक लेवल के होंगे, ठीक है। मतलब आपको ग्रेजुएशन के जब पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप 9th और 10th के ज़रूर मैथ्स के जो है ना क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर रहे हैं आपको, ठीक है। ज़ाहिर है ग्रेजुएशन कैटेगरी है तो थोड़ा पेपर जो है ना आपका टफ होगा, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा टफ हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपके लिए हम जो है ना वो मैथ्स के और जो भी हमारा सिलेबस है ग्रेजुएशन कैटेगरी का, जैसे कि यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है, आप देख रहे हैं, इसके हिसाब से अब हम प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।